हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्टेटमेंट रीड करेंगे। क्या है? एबीसीडी इज ए रोम्बस। जो एबीसीडी है हमें एक रोम्बस गिवन है। शो दैट डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए। जो एसी डायगोनल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, एज वेल एज एंगल सी, और सी को भी बाइसेक्ट करता है। एंड डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज डी। और जो बीडी डायगोनल है वो एंगल बी और एंगल डी को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम किस तरीके से करेंगे? ऐसी ही थ्योरम हम कुछ पीछे भी करके आ चुके हैं। अब देखो, अगर एसी को हमने बाइसेक्टर देखना है एंगल ए और एंगल सी का, तो मैं अगर ट्रेंगल ए बी सी और सी डी ए, इन दोनों ट्रेंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं तो क्या हो जाएगा? बाई सीपीसीटी हमारे ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल मैंने प्रूव कर लिए तो इसका मतलब क्या है? एसी इसका बाइसेक्टर है। सिमिलरली ट्रायंगल ए डी बी और बी सी डी, ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली इस ट्रायंगल को लेके अगर मैं प्रूव करता हूं ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो बीडी भी क्या हो जाएगी? बाइसेक्टर हो जाएगी बी और डी एंगल की। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन के अंदर हमें है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब ये हमें गिवन क्यों होता है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज का हमें यूटिलाइजेशन करना होता है अपनी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में। इसीलिए हमें पहले ही बता दिया जाता है कि कोई भी फिगर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए। उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ऐसे तो हम प्रूव कर नहीं सकते किसी भी ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव। कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होंगी तभी तो प्रूव करेंगे। तो एबीसीडी क्या है? रोम्बस। अब देखो, रोम्बस है तो रोम्बस की चारों साइड क्या होती है? इक्वल। इसका मतलब उसने दे दिया कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए है। ठीक है। उसके बाद टू प्रूव के अंदर क्या करना है? एसी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। सिमिलरली बीडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी। ये चीज हमने प्रूव करनी है। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव कर देना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव कर देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एसी डायगोनल की। जो ये एसी डायगोनल है वो हमारी रोम्बस को किन पार्ट्स में डिवाइड करता है? एक तो नीचे वाली ट्रायंगल में, एक ऊपर वाली ट्रायंगल में। तो एक तो ट्रायंगल होगी ए बी सी, एक ट्रायंगल होगी ए डी सी। तो यहां पे बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। डीसीए लिख लो, सी डी ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर देखो, ए बी इक्वल टू ए डी। जो ए बी है वो हमारा ए डी के इक्वल है, क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस है। तो यहां पे रीजन लिख देंगे साइड ऑफ रोम्बस। AC इक्वल टू AC है। AC जो है दोनों ट्रायंगल्स में है तो क्या लिख देंगे? कॉमन। और BC इक्वल टू CD भी है। जो BC है वो CD के इक्वल है। ये भी क्या हो जाएगी? साइड ऑफ रोम्बस। तो अब देखो, तीन साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर ली तो क्या हो जाएगा? सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल CDA की। अब ये ट्रायंगल ऊपर वाली और नीचे वाली कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या हो गया? इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? हमारे इक्वल बाय सीपीसीटी से। तो यहां पे क्या लिख देंगे? सो एंगल DAC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAC के। जो हमारा एंगल DAC है वो BAC के इक्वल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? एंगल BCA इक्वल हो जाएगा एंगल DCA। किससे? बाय सीपीसीटी। मीन्स ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? AC क्या है? सो AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल C। होगी प्रूव। सिमिलरली क्या लिखेंगे हम? सिमिलरली इन ट्रायंगल,
अब देखो बीडी डायगोनल को लेके चलेंगे तो बीडी डायगोनल किन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक तो डीसी बी ट्रायंगल और एक ए बी डी ट्रायंगल, ये ए बी डी ट्रायंगल दो पार्ट्स में। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दो ट्रायंगल्स में ऐसे ही कॉमन करके हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे और क्या आ जाएगा, हमारा जो एंगल आ जाएगा बी डी सी इक्वल टू आ जाएगा एंगल बी डी ए के, और एंगल डी बी सी जो हो जाएगा वो एंगल डी बी ए के, जिससे लिख देंगे बाय सिंप्लिसिटी। सो बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। यहां पे आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और ये लिख देना है। आपकी थ्योरम हो गई कंप्लीट। आपको थोड़ा सा सोचना है थ्योरम को करने से पहले, रट्टा मत लगाना कि